हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग लीनियर डिफरेंशिएशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में हम लोगों ने CF निकालना सीख लिया था। तो आज हम लोग PI निकालना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में PI किस तरह से निकालते हैं आज हम लोग सीखेंगे। तो यदि आप CF निकालना नहीं जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ पर आप CF निकालना सीख लीजिए। बिना CF निकाले आप PI नहीं निकाल सकते। तो PI निकालने के लिए मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और जीरो फंक्शन का किस तरह से PI निकालते हैं, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकाला जाता है, मैंने बता दिया है। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बताऊंगा PI किस तरह से निकलता है। ओके, तो फिलहाल आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर विजिट कीजिएगा। तो आइए हम PI निकालते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा, तो इसको हमें किस फॉर्म में, पहले इसको जिस तरह से दिया रहता है उस तरह से लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में भी बताया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए D इक्वल टू हम यम पुट करते हैं। ठीक, तो जब D इक्वल टू यम पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 के इक्वल दिखा देते हैं। इसके बाद जब हम इसको क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल दिखा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से रूट फाइंड करते हैं। रूट फाइंड करने के बाद हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो पहले रूट निकालते हैं यहाँ से, यम स्क्वायर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -9। फिर यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में -9। तो हम लोग जानते हैं कि आयोटा यानी आई का जो मान होता है रूट में -1 होता है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3i प्लस माइनस, जब यहाँ पर रूट हटता है तो प्लस माइनस होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 + -3i। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, यानी अल्फा प्लस माइनस बीटा या आई बीटा के फॉर्म में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, सिंपल रूट का किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, यदि इक्वल रूट का है तो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, और अलग अलग रूट का है तो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमने बहुत सारे रूल सीखे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हमने सीखा था कि 3 फॉर्म होते हैं इसके निकालने के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या साइन कॉस या कॉस या साइन में। तो हम यहाँ पर साइन कॉस दोनों में निकाल देता हूँ। तो क्या करते हैं, e के पावर अल्फा x लिखते हैं। तो अल्फा क्या है हमारा 0x। उसके बाद हम क्या करते हैं, C1 cos बीटा x, C1 cos बीटा x। तो बीटा क्या है हम लोग का 3 है, प्लस C2 साइन बीटा x। तो बीटा क्या है हम लोग का 3 है, अल्फा प्लस आई बीटा, तो बीटा क्या हम लोग का 3 है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। आप चाहे तो e के पावर 0x है तो इस 0 में 0 का तो उसको 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसको 1 होता है उसका मान, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, ये मैंने बता दिया है। अब हमारा मेन मुद्दा जो है, मेन कहानी PI निकालना है। तो PI किस तरह से निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको निकालने के लिए पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है किस तरह से निकालते हैं। फाइंड द PI व्हेन Q इज द फॉर्म ऑफ साइन AX एंड cos AX। फाइंड द PI व्हेन Q इज द फॉर्म ऑफ साइन AX एंड cos AX एंड f माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो हमें ध्यान देना है कि f माइनस a स्क्वायर माइनस नॉट इक्वल टू 0 ये क्या है। ये जो हम देखते हैं कि पहले यहाँ पर पहले समझिए, इसको बाद में समझते हैं थोड़ा सा। पहले हम PI निकालना सीखते थे। PI क्या है, 1/FD स्क्वायर, यानी D का फंक्शन, या मतलब फंक्शन D का, किसका D का फंक्शन। तो यहाँ पर मेरा D का फंक्शन एक क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है, D स्क्वायर प्लस 9, और हम D स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं, -a स्क्वायर। D स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर। अब a क्या है, ये तुम्हारा ये x का गुणांक है, जो cos का जो कोण है इसका x का गुणांक होता है। तो cos 4x, यहाँ पर a तुम्हारा 4 है। ओके, तो हम D स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों जान गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, D स्क्वायर जगह a स्क्वायर पुट करते हैं तो हमारा ये क्या निकल जाता है, PI निकल जाता है। अब ये क्या बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू 0, यानी 1/0 में नहीं होना चाहिए, f माइनस a स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये इस तरह से PI। अब PI निकालते हैं। तो PI निकालने के लिए पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, 1/, ये D स्क्वायर, और हमारा क्या है साइन AX और cos AX। ठीक, ये वाला फॉर्म है। तो ये वाला फॉर्म में कौन सा फॉर्म है, cos AX है। यहाँ पर cos AX, तो cos AX की जगह क्या है हमारा cos 4x है। उसके बाद 1/FD स्क्वायर, यानी D स्क्वायर फंक्शन। तो ये हमारा D स्क्वायर का फंक्शन कहलाता है। केवल D वाला लीजिएगा, y को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा।
इसमें बच्चे वाई को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमें ध्यान देना है डी स्क्वायर प्लस 9 और क्या हो जाएगा कॉस 4x। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करना है माइनस ए स्क्वायर। तो हमारा ए क्या है यहाँ पर 4 है, तो -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा -16। ओके, ये आप समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -16 प्लस 9 कॉस 4x। तो जब हम -60 प्लस 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1/7 कॉस 4x। तो ये हमारा CF और PI दोनों आराम से निकल गया। बहुत ही इजी है PI निकालना। हम क्या करते हैं पहले D का फंक्शन लिखते हैं, मेरा D का फंक्शन ये है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं। ये हमारा क्या है x का गुणांक है जो कि कोण में है, थीटा में रहता है। तो cos 4x ये वाला ए है हमारा, तो हम डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं। उसके बाद हमारा फिर इन दोनों को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो भी आपका आंसर है वही आपका PI निकलता है। हमें यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हमको इसको साथ में लिखते हुए भी चलना है। फिर उसके बाद हमारा निकल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू CF प्लस PI। हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा y इक्वल टू CF प्लस PI। उसके बाद हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं, वही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सोल्यूशन मिल जाता है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा -1/7 cos 4x। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हो तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और PI निकालते हैं। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है सोल्यूशन हो जाता है। तो इसको आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो जैसा होगा नोट कर लीजिए। यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।